तो इस एपिसोड की शुरुआत है जहाँ पे ये दुनिया के बारे में हमको हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि जो दुनिया यहाँ पर है ना भाई, ये दुनिया के अंदर खाली यहाँ पर वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स वगैरह। उसके अलावा यहाँ पे भाई बुद्धिज्म का भी कल्टीवेशन होता है। उसके अलावा भी मास्टर्स लोग होते हैं, विचेस भी होते हैं और डेमोन, जिनके बारे में तो हमने पहले से देखा भी था। और ये जो देश यहाँ पर है डांगफेंग देश यहाँ पे माना जाता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट देश भी यहाँ पे कहा जाता है। और ये दुनिया में जो लेवल का सिस्टम है ना, टोटल 9 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे नीचे रिफाइनिंग स्टेज यहाँ पर होता है, जिसके ऊपर हमारा मेन कटर भी है। उसका अंकल जो की रिफाइनिंग स्टेज पर है, जो कि 8वां लेवल होता है। और उसके ऊपर स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज आता है, जो 7वां लेवल होता है। अभी के लिए हमारे मेन कटर को इसके बारे में इतना ही मालूम है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो स्काई नेट सेट है, जिसके बारे में हमने देखा था, जो लड़की जिसको खाना बहुत ही पसंद है उसी सेट से बिलोंग करती है। इसके बारे में सबको यहाँ पे मालूम है, क्योंकि ये सेट का एक लौता सबसे बड़ा सेट यहाँ पर है। और ये अल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करती है। अल्केमिस्ट का काम करते करते खाली अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोने कोने में फेमस है। इसलिए बच्चा बच्चा भी जानता है और हमारा मेन कटर भी जानता है। बस यही दोनों चीजें, यानी सिस्टम के लेवल अप के बारे में, आई मीन क्या बोलते हैं भाई, उस लेवल अप के बारे में, और साथ ही में सेट के बारे में, और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहता है कि अरे यार, रियल आदमी को भी बस इतना याद है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं है। उसको भी ब्लेम नहीं कर सकता। वो जब से पैदा हुआ है ना, अपने देश में रहा है, ज्यादा घुमा फिरा नहीं है, तो उसको भी बस इतना नॉलेज यहाँ पे मालूम है। लेकिन वो बातें तो ठीक है भाई, लेकिन जब मैं मरा तो मरा कैसे, मुझे याद करने दो भाई। एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ना मेरे को पुलिस में नौकरी यहाँ पे लग गई। मैं बड़ा खुश कि भाई पुलिस की नौकरी, सरकारी की नौकरी, बस एक बीबी मिल जाएगी सुंदर सी, बच्चे हो जाएंगे और हैप्पी हैप्पी अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। और वैसे ही पुलिस का काम कर रहा था और भाई मेरा प्रमोशन हो गया था। तो प्रमोशन की पार्टी देने के लिए मैं अपने दोस्तों को साथ लाया था, पार्टी वार्टी कर रहा था, दारू वारू पी रहा था। मुझे याद आया, दारू में किसने जहर मिला दिया था, उसी जहर से मर के मैं ये दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया। भाई कितना अनलकी था भाई। कौन था भाई आदमी जिसने मेरे दारू में जहर मिला दिया था? अरे यार मालूम, मेरे अकाउंट में 6 लाख पड़े हुए थे। वो 6 लाख से भाई मैं अच्छी जिंदगी जीने का सोच रहा था भाई। रशियन को जाके पेलता हूँ, मालूम नहीं क्या क्या मैंने यहाँ पे सोच के रखा था। लेकिन भाई मेरे पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए रहेंगे। नहीं, मेरे मम्मी पापा है, चलो मेरे मम्मी पापा के यूज में आ जाएंगे। अरे मम्मी पापा से याद आया, मैं मम्मी पापा से दूर रहता था और मेरे कंप्यूटर में 132 GB का मैंने जॉनी सिंस, मियां खलीफा, मालूम नहीं किसकी किसकी वीडियो से मैंने डाउनलोड करके रखे थे। और मैंने अपना वॉच हिस्ट्री भी क्लियर नहीं किया था। जब मेरे मम्मी पापा देखेंगे ना, तो आई डोंट नो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वो तो यही सोचेंगे, अच्छा वो मर गया हमारा नालायक बेटा, क्या करे भाई जिंदगी में डबल झंडे। उतने में बाथरूम में नहा रहा था, तो बाहर से नौकरानी की आवाज आती है, डालन, हेलो डालन। डालन चाइना में प्यार से भाई लोगों को ऐसा कहा जाता है, इसलिए प्यार से डालन डालन कह रही थी। और हमको बताया जाता है यूज का नाम है। नौकरानी है जो आंटी की नौकर बनती थी, मतलब बनी हुई थी। मनी मन सोचते जब इनकी फैमिली पर मुसीबत आया, तो हम जैसे जो भी नौकर नौकरानियां थी ना, हमको बाहर यहाँ पे भेज दिया गया कि भाई जाओ। लेकिन क्या भाई 5 दिन बाद ना ये लोग सारी मुसीबत से बाहर आ गए। और जो डालन यहाँ पर है, हमारा मेकट है शाहकुन, उनके चक्कर में मैंने मुसीबत से बाहर यहाँ पे निकले, ऐसा मैंने सुना है। हमारा मेकट भी कपड़े वपड़े पहन के बाहर यहाँ पे आ जाता है। ये भी कहती है डालन जी हो गया, ये भी कहता है कमोन यार डालन डालन मुझे मत बुलाया करो। तो वो भी कहते हैं भाई अब डालन हो तो मैं डालन यहाँ पे बुलाऊंगी ना, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, नहीं बुलाऊंगी। तभी सामने से कहती डालन, आई मीन यंग मास्टर, जो मेन मालिक और यानी और जो आपके अंकल, जो आपकी आंटी है ना, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। ये भी कहता है दोनों झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए ये बताती है भाई, आई डोंट नो काई को। मालकिन ने पूछा कि बताओ भाई जो सोने के सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के, वो गायब कैसे हुए थे और किसने चोरी यहाँ पे किया था? तो आपके अंकल के पास कोई जवाब यहाँ पे नहीं था। तो आंटी को गुस्सा गया और इसी टॉपिक पर है ना बहस यहाँ पे चालू हो गया। हमारे मेकट को याद आता है कि रास्ते में उन्हें बताया भी था कि भाई जो चांदी के सिक्के यहाँ पे थे ना, पहली बात गाड़ी के अंदर था ही नहीं। हाँ, गाड़ी के अंदर नहीं था, तो नकली भाई कुछ डाला गया था जो पानी में जाते ब्लास्ट हो गया। उस समय आंटी ने भी ये पूरी बातें सुन ली थी, लेकिन उस समय आंटी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब आके अंकल के साथ झगड़ा करी उस बात को लेकर, ये कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और तभी हमको बताया जाता है कि जो टीनेजर लड़के होते हैं ना भाई, 17-18 साल के लड़के बेसिकली, उनके लिए थी सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट कि भाई तुम गंदी गंदी चीजें देकर हिला रहे हो और उसी समय तुम्हारे मम्मी पापा कमरे में आ जाए, ये शर्म के मारे ना तुमको मरने का मन करेगा। ये सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। इसके अलावा तुम बाई चांस मान लो किसी लड़की के बारे में, स्पेशली अपनी टीचर के बारे में बात कर रहे हो कि भाई कितनी सेक्सी है, उनके कितने बड़े बड़े, वो टीचर आ जाए और टीचर सुन ले, ये दूसरा सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। और तीसरा एम्बैरेसिंग मोमेंट ये होता है कि बाई चांस भाई तुम्हारा कोई ऐसा बचपन का कुछ है, कोई नंगी सी फोटो यहाँ पर या कुछ भी यहाँ पर है जो तुम्हारा दोस्त ने पब्लिकली दिखा दिया, स्पेशली तुम्हारी क्रश को यहाँ पे दिखा दे, तब भाई इससे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकती। ये 3 सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। और चौथा जो कि अभी अभी उस भाई ने फेस यहाँ पे किया है कि भाई तुम सुसाइड करने वाले थे अपने परिवार के लिए, लेकिन उस समय सारी परिवार सामने यहाँ पे थे, ये भी उसके लिए बड़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। और ये थी भाई थोड़ी बहुत कहानी अब आती है भाई, जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे, तो जो छोटी वाली बहन थी ना, वो गले फाड़ फाड़ के रोने लग जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है। उतने में भाई नौकरानी हमारा मेकटर भी आता है, तो सामने से आंटी भी कहती नौकरानी सही टाइम पे आई हो, लेके जाओ यार बहुत ही रो रही है। तो हमारा मेकटर भी आता है, कहता है हेलो छुटकी क्या हो गया भाई, कहीं को रोई जा रही है? तो ये बताती
भाई मम्मी झूठी है। मम्मी ने झूठ यहाँ पे बोला। उन्होंने बोला जो गुई टावर है ना वो टावर मुझे लेके जाएगी। अब्बा जान ने भी बोला था लेकिन दोनों ने धोखा दे दिया, दोनों में से कोई नहीं लेके जा रहा। तो हमारे मेक कटर बताते हैं कि गुई टावर है क्या है। गुई टावर हमारे हमारे जो सिटी है ना, सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पर है, 7 स्टार रेस्टोरेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग की औकात नहीं है जो कि रोज यहाँ पे जा सके, महीने 2 महीने साल या 1-2 साल में एक बार यहाँ पे जाके आ जाती है। छोटी बच्ची जिसको अपने बड़े भाई का रियल नेम याद भी नहीं है, उसको टावर का नाम अच्छे से याद है क्योंकि बेसिकली ये एक बार जा चुकी थी और जाके खा चुकी थी। तो खाने के बाद इसको बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा था। क्या करे भाई, एकदम नालायक बेटी नहीं है, बल्कि बेटी थोड़ी ऐसी है ना कि भाई ज़्यादा लाड प्यारे में मत रखो, वरना सर पे चढ़ के रोएगी, जैसे कि अभी यहाँ पे रो रही है। और इसकी माँ की सबसे बड़ी वीकनेस भी है, माँ कहती है भाई उस समय रो रही थी, सैड यहाँ पे थी, तो मैंने बोल दिया कि शांत हो जाओ, तुमको लेके जाऊंगी। मुझे क्या मालूम था कि ऐसे झगड़ा मतलब ऐसा रोने वोने लग जाएगी। तो हमारे मेक कटर भी देखते कि नहीं, लेकिन आंटी गलती आपकी है, छोटे बच्चे लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, वरना छोटे बच्चे लोग पकड़ यहाँ पे लेते हैं। सामने से आके छुटकी चिपक जाती है, कहती है कि सुनिए ना मुझे भी लेके चलिए ना भैया, आप लेके जाएंगे, मम्मी पापा नहीं लेके जा रहे। तो हमारा मेक कटर उसको लेता है, उठाता है, नौकरानी को देता है, कहता है नौकरानी प्लीज इसको जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे लेके चली जाओ। तो नौकरानी लेके चल जाती है। ये लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है, पूरा ऑकवर्ड हो जाता है। जो लात मार मार के आंटी और अंकल से कहती है बोलिए ना यार, वो भी कहता है मैं कैसे बोलूं भाई, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। अपने बेटे की ओर देखते जहाँ बेटा तो लिटरली सदमे में कि भाई मैं तो जान निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा यहाँ पर आ गए। जो बड़ी वाली बहन यहाँ पे थी ना, वो हमारे मेक कटे को ऐसा घूर घूर के देख रही थी। हमारा मेक कटे भी देख लेता भाई क्या हुआ, तो मेरी और कहीं को देखे जा रही हो, कोई ऐसा कुछ बोलना भी है क्या? तो वो कहती हाँ मुझे कुछ बोलना भी है, मुझे ये जानना है कि ये केस आपने सॉल्व किया तो किया कैसे। जो सुनते हमारे मेक कटर कहता है क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, जब तक वो नेचुरल तरीके से ना हो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चीज मैन मेड है ना, कोई ना कोई सबूत यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले भाई आपके आने जाने का टाइम, उसके बाद जो चांदी के सिक्के का जो वजन यहाँ पे था, सारी चीजों का अनुमान मैंने यहाँ पे लगाया, सारी बातें बता देता कि ऐसा ऐसा एंड में किया। जो सुनते कजन उसको मनी मन गुस्सा तो आ रहा था कि भाई क्या दिमाग लगाया, मुंह पे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया, और जलन बहुत ज्यादा हो रहा था। अंकल कहता ओ ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, मैंने इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हमारा मेक कटर देखता है कि हाँ भाई जब तुम मुझसे कुछ ना हो पाए एंड में यही बोल दो ओहो मैंने तो ध्यान ही यहाँ पे नहीं दिया। ताना मारते भाई कैसे आदमी हो, आपको सिक्के के बारे में आइडिया भी नहीं लगा, छुआ तो होगा, वजन के बारे में भी आइडिया नहीं लगा। हमारा मेक कटर कहता बताओ यार तुमने हाथों में ऐसा कुछ कवर ववर लगाया होगा क्या प्रोटेक्शन वगैरह सिक्का काउंट करते समय? ये भी कहता यस मैंने लगाया था, उस समय तो मुझे आइडिया लगा भी नहीं, तुमको लग गया। ये भी कहता ऑफ कोर्स मुझे लगेगा, तुमने उस समय जब पूछा गया था तुमसे, तुमने कहीं को नहीं बताया कि मैंने अपने हाथों में प्रोटेक्शन लगाया था। वो भी कहता पहली बात भाई उससे क्या ही साबित हो जाता, और सेकंडली भाई लू नाम का जो बंदा था उसने मुझे दारू वारू पिला दिया था, भाई मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने प्रोटेक्शन लगाई या ना लगाई। तुमने अचानक से ये बातें यहाँ पे निकाल ली ना, हाँ तो जाके मुझे यहाँ पे याद आ रही है, और मुझे याद भी नहीं आती है। हमारा मेक कटर भी देखता है यार ये तो अपने केस को लेकर सीरियस यहाँ पे नहीं है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए मुझे लालच फैला रहा है। सामने से ये जो भाई था ना वो बताता है एक सेकंड, पापा ने बोला कि भाई लू नाम का कोई आदमी था जिसने दारू वारू पिला दिया था, जिसके चक्कर में काफी बातें इनको याद भी नहीं, कहीं वही तो नहीं है जिसने अब्बा जान को फंसाने की कोशिश की। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।